प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। बीकॉम पार्ट थर्ड ABST के पेपर फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अंकेक्षण एवं प्रबंधकीय लेखांकन। आज इसमें हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि 20 नंबर का हो सकता है। बीकॉम पार्ट थर्ड में अंकेक्षण और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक प्रश्न करना होता है। तो इसी प्रकार का एक 20 नंबर का प्रश्न है, आंतरिक निरीक्षण से आप क्या समझते हैं? आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इस 20 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण के बारे में विस्तार से बताना होगा। उसके बाद आंतरिक निरीक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करनी होगी, उनको विस्तार से लिखना होगा परीक्षा में। तो सबसे पहले हम बात करें आंतरिक निरीक्षण से क्या आशय है। तो आंतरिक निरीक्षण से तात्पर्य ऐसे सभी उपायों से लगाया जाता है जिन्हें व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में शुद्ध लेखन के लिए अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार के लेखा कार्यों को अलग अलग खातों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें, ग्राहक से नगद रुपया प्राप्त किया। ये एक सौदा है, एक व्यवहार है कि ग्राहक से नगद रुपया प्राप्त किया। इस व्यवहार में या इस सौदे में इस व्यवहार को लेखा कार्यों के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसका पहला भाग रोकड़ प्राप्ति व रसीद देना, दूसरा रोकड़ बही में लेखा करना और तीसरा है रोकड़ बही की जांच करना तथा खाता बही में उसका लेखा करना। यदि स्थानीय ग्राहक ने खिड़की पर रकम जमा कराई है तो प्रथम खंड का संपादन करने के लिए खिड़की पर बैठा हुआ रोकड़िया रकम प्राप्त करेगा तथा रसीद की 2 प्रतियां बनाकर उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर मूल प्रति जमा करवाने वाले को देगा। व्यापारिक समय समाप्त हो जाने पर अन्य व्यक्ति दिन भर की प्राप्त कुल रोकड़ व रसीदों की प्राप्तियां लेकर रसीदों के आधार पर रसीदों की जांच कर व्यवहारों को रोकड़ बही में लिखेंगे। तीसरा व्यक्ति इस बात की जांच करेगा कि रोकड़ बही में समस्त रसीदों के व्यवहारों को चढ़ा लिया गया है अथवा नहीं चढ़ाया गया है, इस बात की जांच तीसरा व्यक्ति करेगा तथा रोकड़ बही की प्रविष्टि के सामने रसीद संख्या लिखेगा और रोकड़ बही से खाता बही में खतौनी करेगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यवहार संबंधी लेखा कार्य कई हाथों से होकर गुजरता है और एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे का कार्य तीसरे द्वारा और इसी प्रकार स्वतः ही जंचता भी रहता है और कार्य आगे बढ़ता भी जाता है। ये आंतरिक निरीक्षण का अर्थ था। अब हम बात करेंगे आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा। तो आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा में पहली परिभाषा पर हम बात कर रहे हैं स्पाइसर एवं पैगलर की। स्पाइसर और पैगलर के अनुसार आंतरिक निरीक्षण की परिभाषा वो कहते हैं कि यह लेखा प्रणाली के संगठन का वह तरीका है
जिसके द्वारा कर्मचारियों में कर्तव्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी व्यक्ति को एक व्यवहार के प्रत्येक पहलू का लेखा नहीं दिया जाता है, ताकि दो या दो से अधिक व्यक्तियों में बिना दलबंदी के कपट रुक जाए और गलतियों की संभावना कम से कम हो जाए। तो ये स्पाइसर एंड पेगलर की परिभाषा है। तो वो कहते हैं कि उनमें कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है, कर्तव्य यानी कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी एक ही व्यक्ति को किसी व्यवहार के पूरे कार्य को नहीं देखना पड़ता है, बल्कि उसको कई व्यक्तियों में विभाजित कर दिया जाता है और कई व्यक्ति उस कार्य को देखते हैं, जिससे यदि कोई बिना दलबंदी के कपट नहीं कर सकता, गबन नहीं कर सकता है, और वो रुक जाएंगे, छल कपट, गलतियां और अशुद्धियां रुक जाएंगे। इसी संबंध में आंतरिक निरीक्षण की एक सर्वांगीण परिभाषा भी दी जा सकती है, और वो इस प्रकार हो सकती है कि आंतरिक निरीक्षण व्यावसायिक कार्यों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य का विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारियों द्वारा जांचा जा सके, ताकि बिना दलबंदी के गबन न हो सके, और यदि हो भी तो शीघ्र ही पकड़ में आ जावें और इस प्रकार गलतियों की संभावना भी कम हो जाएगी। तो ये एक सर्वांगीण परिभाषा है कि किसी भी एक लेखा कार्य को पूरा करने के लिए किसी एक ही व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी नहीं दी जाए, बल्कि उसको कई व्यक्तियों को उस लेखा कार्य को पूरा करने के लिए कई व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिससे एक व्यक्ति के कार्य की दूसरे व्यक्ति द्वारा, दूसरे व्यक्ति के कार्य की तीसरे व्यक्ति द्वारा, और इस प्रकार ये निरंतर जांच कार्य चलता रहेगा, जिससे गलतियां, अशुद्धियां, छल कपट, गबन या तो होंगे नहीं, और यदि होंगे तो शीघ्र पकड़ में आ जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो आंतरिक निरीक्षण के उद्देश्यों में पहला है छल कपट को रोकना। आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली जहां भी अपनाई जाती है, वहां प्रत्येक कर्मचारी यह समझता है कि उसका कार्य तुरंत ही दूसरे व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा, अतः उस पर नैतिक प्रभाव पड़ता है कि वह छल कपट न करें, गलतियां न करें। दूसरा है अशुद्धियों को रोकना। जहां भी आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति को पहले से ही ये ज्ञात हो जाता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य को शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांचा जाएगा, तो अपना कार्य वो बहुत ही सावधानी से करेगा, जिससे अशुद्धियों की संभावना बहुत ही कम रह जाएंगी। तीसरा उद्देश्य है अशुद्धियां और छल कपट को शीघ्र पकड़ना। जिस संस्थान में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की जांच शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य को अधिकाधिक सतर्क व सावधानी पूर्वक करता है, जिससे अशुद्धियां व छल कपट होने की संभावना बहुत ही कम रहती हैं, और यदि अशुद्धियां व छल कपट हो भी जाएंगे तो अति शीघ्र ही और आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। इसी प्रकार आंतरिक निरीक्षण का चौथा उद्देश्य है उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना। जब व्यावसायिक संस्था में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है, तो उस संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का कार्य पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, जिससे कार्य में किसी भी प्रकार की अशुद्धि, गड़बड़ी व लापरवाही के लिए संबंधित व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आंतरिक निरीक्षण का पांचवां उद्देश्य है व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना।
जब संस्थान में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि व्यवसाय में होने वाले समस्त व्यवहारों का लेखा सही सही किया जा सके। और छठा उद्देश्य है आंतरिक निरीक्षण का कि अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना। जब किसी संस्था में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि लेखा कार्य को इस प्रकार से संगठित किया जावे कि वर्ष के समाप्त होने पर अंतिम खाते बहुत आसानी से और शीघ्र तैयार किए जा सकें। आंतरिक निरीक्षण का सातवां उद्देश्य है अंकेक्षण का कार्य सरल होना। जिन संस्थाओं में आंतरिक निरीक्षण की प्रणाली को अपनाया जाता है उनका उद्देश्य ये भी होता है कि अंकेक्षक को पूरा कार्य नहीं करना पड़े और संस्था के लेखों की केवल परीक्षण जांच करके ही अपना कार्य शीघ्र समाप्त कर ले तथा अपनी जांच की रिपोर्ट वो जल्दी से जल्दी दे सके। इस प्रकार यदि किसी भी संस्था में आंतरिक निरीक्षण को अपनाया जाता है तो उस संस्था के कर्मचारी बहुत अधिक सावधानी और चतुराई के साथ अपना कार्य संपादित करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि उनके कार्य की शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, जिससे संस्था में छल कपट अशुद्धियों की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। और यदि संस्था में फिर भी छल कपट, गबन, अशुद्धियाँ या गड़बड़ियाँ होती हैं तो वो बहुत जल्दी और आसानी से पकड़ में आ जाएंगी। तो ये था एक 20 नंबर का प्रश्न। धन्यवाद आज के लिए।